फैसलाबाद, जहां ट्रैफिक का शोर कभी थमता नहीं, इसी शोर में अनगिनत कहानियां सांस लेती हैं और कहानी का हर किरदार अपनी तकदीर के ताने बाने खुद बुनता है। इन्हीं कहानियों में छुपी डी टाइप की गलियों में एक घर के बच्चे की कहानी है। वो घर जहां 7 बहन भाई एक बाहिम्मत माँ बाप की मेहनत तले पलते हैं। बाबा मेहरदीन गुज्जर करियाने की दुकान से अपना घर चलाते हैं। इसी छोटी सी दुकान के मालिक के घर 15 अप्रैल 1975 को बड़े ख्वाब देखने वाला एक बच्चा पैदा होता है, जिसके अंदर 2 दुनियाएं बसती हैं। एक दुनिया गुस्से की और दूसरी दुनिया जीत की। कभी तो जरा जरा सी बात पर तूफान खड़ा हो जाना, तो कभी हाथों में हॉकी लिए जीतने की जिद, और जब जीत उसके नाम होती तो सारा मंजर बदल जाता। वो अपने भाइयों के साथ मिलकर खुशी को आजाद करता। उसकी हंसी डी टाइप की गलियों में ऐसे गूंजती जैसे किसी ने दुनिया जीत ली हो। वक्त ने जल्द ही उसको जिम्मेदारी सिखा दी। उसने सुनार का काम शुरू किया। दिल नहीं टिका तो दुकानों पर मुर्गियां सप्लाई करना शुरू कर दी। जब बाबा जी ने घर में गाय भैंसें रखी तो उनकी जिम्मेदारी सबसे छोटे बेटे पर आन पड़ी, और साथ ही बाबा जी ने नसीहत भी की कि जो भी काम करना हमेशा दिलचस्पी से करना। काम करने का शौक इसी नसीहत की वजह से पैदा हुआ। वो जानवरों की देखभाल करता, उनका दूध निकालता, शहर बेच कर आता, डेरा भी संभालता, दुकान पर बाबा जी का और होटल पर भाइयों का हाथ भी बटाता। रोजाना 20 से 30 किलोमीटर साइकिल पर सफर करना उसका मामूल बन गया। 2002 आ गया और सर पर सेहरे सज गए। जो शरीके हयात मिली वो उसकी खामोश ताकत बनी। हालात जैसे भी रहे वो हमेशा उसके पीछे खड़ी रही। न कभी कोई गिला किया, न कभी कोई मुतालिबा। वक्त गुजरता गया, डेयरी फार्मिंग में दिल लगता गया। आए दिन किसी न किसी सेमिनार में शिरकत के लिए यूनिवर्सिटी जाना, मेडिसिन और फीड कंपनी के नुमाइंदों को फार्म पर खुशामदीद कहना उसकी आदत बन गई। जो फीड अपने जानवरों को डाल रहा था वही बेचनी शुरू कर दी। फीड की पहली गाड़ी उधार पैसों से खरीदी, घर में गोदाम बनाया, यहां तक कि खुद अपने कंधों पर लोडिंग अनलोडिंग भी की। फिर उस कंपनी को खैराबाद कहा। कराची जाकर नौशेरवां मर्चेंट से मुलाकात की। नौशेर साहब, जो खुद भी डेयरी लैक के रूहे रवां हैं, फरमाते हैं, मैं तो बेरोजगार होकर घर में परेशान बैठा था। इस बंदे ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि आप भाई हैं, आए, पंजाब में मिलकर काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह बरकत दे जी। बेशक वो मुझसे उम्र में छोटा है, मगर मैं उसको अपने बड़े भाई डॉक्टर अब्बास मर्चेंट की जगह समझता हूं, और मुझे कामिल यकीन है कि मेरी जिंदगी के हर किस्म के नशीब फराज में ये मेरा मोनसो गमखार और मजबूत सहारा होगा। मेरे वालिद मरहूम के बकौल अल्लाह ने उनकी शक्ल में हीरा बंदा अता किया। फिर फालिया से डेयरी लैक का कयाम, और देखते ही देखते एक फैक्ट्री से 5 फैक्ट्रियां हो गईं। एक कंपनी से 5 कंपनियां बना डाली। ये एक निहायत ज़हीन, हाजिर दिमाग और दूर अंदेश शख्सियत का हामिल है, जो मुश्किल और दबाव भरे हालात में भी गैर मामूली हिकमत अमली के साथ फैसले करने की सलाहियत रखता है। बतौर एक माहिर और ज़ीरक मज़ाकरात कार, वो पेचीदा मामलात को बड़ी खुश उसलूबी से हल करने में महारत रखता है। डेयरी लैक में वो खरीदारी के उमूर, 4 फैक्ट्रियों की अमलियाती निगरानी, फीडमैक प्लांट की जदीद बुनियादों पर तामीर, सेल्स टीम की रहनुमाई, पैदावार और फरोख्त के अहदाफ की तकमील, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात में रहनुमाई और नए शोबाजात की तरक्की जैसे मंसूबों की जिम्मेदारी संभालता है। इसकी शख्सियत तरक्की पसंद सोच और जिद्दत पसंदी का मजहर है। इसने कामयाबी की राह में हायल रवायती रुकावटों को न सिर्फ पहचाना, बल्कि इन्हें मौसर अंदाज में तब्दील करके खुद को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाल लिया, जैसे कंप्यूटर के कारोबारी इस्तेमाल में महारत, अंग्रेजी जुबान पर उबूर और बैनुल-अक़वामी शख्सियात का एतमाद के साथ सामना करने का हौसला। इसने कई कामयाब बैनुल-अक़वामी दौरे किए और भरपूर आगही हासिल की, अपने मुशाहिदे को वुसअत दी और बड़े पैमाने पर अपनी कारोबारी बसीरत व फ़हम को मजीद निखारा।
जब वो आलमी सतह पर डेरी लैक को पेश करता है तो दर हकीकत वो अपनी जिद्दोजहद और मेहनत को दुनिया के सामने रख रहा होता है। ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ, ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿਫੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਡਿਫੈਂਡਰ ਸੀ ਭਾਈ ਇਰਸ਼ਾਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡਰ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। इस मर्द पुरवकार की फयाजी सिर्फ अपनी जात या खानदान तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसने अपने अजीज व अकारिब और दोस्तों की रहनुमाई को भी अपनी जिम्मेदारी समझा। हर मोड़ पर उसका दस्ते शफकत और ताउन दूसरों के लिए सहारा बना। वो यारों का यार और लजपाल आदमी है। ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ तक किसी जरूरत होवे वो हर बच्चे जरूरत पूरी करते हैं। अल्लाह करे इन्हूं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर। वो हमेशा दूसरों की भलाई को मुकद्दम रखता है। बिलाशुबा उसकी ये नेक सीरत और खिदमत खल्क का जज्बा उसे खिराज तहसीन का हकीकी मुस्तहिक बनाता है। सब का ख्याल रखते सी। छुट्टी होंदी सी इतवार नूं सब बच्चों ने इकट्ठे कर लेना, कोई फिल्म दिखानी, खाना खिलाने का बड़ा शौक हुंदा सी सब नूं। बच्चों शक पड़ोसियों के बच्चे भी नाल आ जाण, उन्होंने भी ख्याल रखते सी। वही काम है जो हुण तो अल्लाह करे ज़्यादा तो ज़्यादा तरक्की देवे। हुण तो हर हफ्ते साढ़े वड्डे भाइयों नूं सानूं सब दी दावतां ही करदा रहिंदा, महल्ले वालियां ने भी करदा रहिंदा। तो शुरू तो बचपन तो यही शौक सी उन्होंने, खरे इसे अल्लाह ने ज़्यादा उन्हें तरक्की दी। उसकी नरमी की जड़ें माँ जी से मिलती हैं। कहते हैं कि मेहमान नवाजी, कुशादा दिली और सदका देने की आदत सब माँ से मिली। भाइयों में मोहब्बत का सबसे गहरा रंग अरशद भाई के नाम रहा। बहनों में शफकत की सबसे नरम छांव बड़ी बाजी कुलसूम की रही, जिन्हें उसने सिर्फ बहन नहीं बल्कि मां का दर्जा दिया। भाभी वाला रिश्ता बाद च होया, पहले भैन वाला रिश्ता सीगा। ताए चाचियां दे असीं कज़न सी आपस च। काम शाम बाहरों पानी भर के लिआंदे सी। हाँ जी, ते डेरे ते फार्म ते अपने मझां रखियां सी, साइकिल चला के जांदे सी ते बड़ी मेहनत करदे सी। अम्मी ने कहना, अब्बा जी ने कहना, वो सारे काम करदे हुंदे सी, कदी मना नहीं सी कीता। जुगत भी मारदा ना, बड़ी हल्की जी मिठी जुगत मारदा सी, लेकिन वड्डे भैन भरावां दा बड़ा एहतराम करदा सी। फिर ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। जज्बा अखुवत बहुत ज़्यादा, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए, यह जज्बा बहुत इच पाया जाता। अपने हो या बेगाने, बच्चों के लिए उसकी बेलौस मोहब्बत एक जीता जागता इस्तिआरा है। नन्हे दिलों से जुड़ने का उसे एक फितरी हुनर अता हुआ है। वो उनके साथ वक्त नहीं गुजारता, बल्कि उनकी दुनिया में खोकर खुद भी बच्चा बन जाता है। जिस तरह अपने अपने रिश्तेदार भैन भरावां नूं, भांजे भांजियां नूं, भतीजे भतीजियां नूं, भैनां नूं, सब नूं नाल लैके सलूक नाल चलदा है। अल्लाह ताला इस तरह इनू होर हिम्मत देवे, अपने सारे कंपनी दियां नूं, भाइयां नूं, सब नूं ना इस तरह नाल लैके चलण दी हिम्मत तौफीक देवे। अगरचे वो एक कामयाब फार्मर, एक मंझा हुआ मुआशी तौर पर मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर और उभरता हुआ कारोबारी शख्स बन चुका है, मगर आज भी आजिज़ी, सादगी और खाकसारी जैसी आला सिफात उसको दूसरों से मुनफरिद रखे हुए हैं। ये शेर उसकी शख्सियत की बेहतरीन गम्माजी करता है। नुक्तावरों ने हमको सिखाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। मेरी ये ख्वाहिश है, जो हमारी ये कंपनी है, लोग अभी दूसरों की मिसालें देते हैं कि मल्टीनेशनल ये करते हैं, तो हमारी जो कंपनी दुनिया में ऐसी कंपनी हो कि दुनिया में लोग मिसालें दें कि इस जैसे हमने अपने स्टैंडर्ड बनाने। आइए मिलते हैं डेरी लैक प्राइवेट लिमिटेड के अहम सुतून, डायरेक्टर ऑपरेशंस, आपके, हमारे, हम सबके प्यारे चौधरी मोहम्मद इरशाद गुज्जर से। तेरे बाजू दुनिया उजाड़ लगदी, कली हो आँख नहीं हो यार लगदी। तेरे बाजू दुनिया उजाड़ लगदी, कली हो आँख नहीं हो यार लगदी। दिल मेरा तेरे वाल उड़दा वे,
वे गुजरावे 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 रंगी ये बरसात वे ना जामी अज रात वे रंगी ये बरसात वे ना जामी अज रात वे गुजरावे 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 जहां है तेरे लिए